सोच कर देखिए, दिन के सिर्फ 5 मिनट और वो ये तय कर सकते हैं कि आज का दिन सुरक्षित गुजरेगा या कोई हादसा होगा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी रोजाना की बैठक काम करने की जगह पर सुरक्षा को पूरी तरह से बदल सकती है। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है ना? 5 मिनट और किसी की जान बच जाए। लेकिन इसका जवाब हैरानी की बात है कि बहुत ही सरल है। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं कि ये छोटा सा समय का निवेश इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है। तो इस चीज को कहते हैं टूल बॉक्स मीटिंग, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। हर सुबह कोई भी अपना औजार उठाए, उससे पहले पूरी टीम एक साथ आती है सुरक्षा पर बात करने के लिए। आप इसको एक रोज की ट्यून अप की तरह समझ सकते हैं, ताकि पूरा दिन बिना किसी घटना के निकल जाए। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक ठोस नींव जरूरी है। सुरक्षा के मामले में उस नींव के 2 हिस्से हैं। पहला हमारे लोग और दूसरा वो सामान जो उन्हें सुरक्षित रखता है। तो शुरुआत लोगों से करते हैं। इससे पहले कि हम हेलमेट या हार्नेस की बात करें, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो पूछना जरूरी है। क्या टीम का हर सदस्य आज काम करने के लिए असल में फिट है? क्योंकि अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए खतरा बन जाता है। तो सवाल ये है कि एक सुपरवाइजर ये जांच कैसे करे बिना ज्यादा दखलंदाजी के। इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। एक साधारण सा परीक्षण, जैसे कि सीधी रेखा में चलकर संतुलन जांचना, शरीर का तापमान जांचना, और आखिर में एक सीधा सा सवाल, सब ठीक है आज? कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली है जिसका असर हो सकता है? और यहाँ एक नंबर है जो याद रखना बहुत जरूरी है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी का तापमान इससे ऊपर है तो ये एक खतरे का संकेत हो सकता है। यह पूरी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक वस्तुनिष्ठ और बहुत तेज तरीका है। सरल है पर कमाल का असरदार है। ठीक है, तो अब हमने ये पक्का कर लिया है कि लोग काम करने के लिए फिट हैं। अब अगला कदम उनकी सुरक्षा, और यहीं पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई काम में आता है। ये 5 चीजें ये ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब इन पे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये साइट पर हर किसी के लिए बुनियादी किट है। हार्ड हैट, सुरक्षा चश्मा, दस्ताने, रिफ्लेक्टिव वेस्ट और सुरक्षा जूते। बस, इसमें कोई बहाना नहीं चलता। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुक कर सोचना है। ये बुनियादी चीजें तो ठीक हैं, पर क्या ये आज के काम के लिए काफी हैं? मान लीजिए वेल्डिंग का काम है, तो क्या फेस शील्ड नहीं चाहिए? या बहुत शोर है तो कान के प्लग? न्यूनतम तो सिर्फ शुरुआती बिंदु है बस। चलिए, तो लोग तैयार हैं, उनके पास सही उपकरण भी हैं। अब बात करते हैं योजना की, क्योंकि आप जानते हैं एक सुरक्षित टीम वही होती है जो एक ही पृष्ठ पर हो। सबको बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आखिर होने क्या वाला है। जैसे कि आज यहां वेल्डिंग होगी, इस बीम को उठाना है, इस मचान पर काम करना है। जब स्पष्टता होती है ना, तो आश्चर्य नहीं होते, और निर्माण में आश्चर्य अक्सर खतरनाक होते हैं। और सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि चलो वेल्डिंग करते हैं। असली बात तो ये है, ठीक है, इसमें विशेष जोखिम क्या है? चिंगारी, धुआं। तो सुरक्षित प्रक्रिया क्या है? वेंटिलेशन, शील्ड। और नियंत्रण उपाय क्या है? पास में अग्निशामक रखा है। हर जोखिम भरे काम के लिए ऐसी गहरी सोच जरूरी है। देखिए, सही उपकरण और सही योजना, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मानसिकता सही नहीं है ना, तो सब बेकार है। सुरक्षा कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक आदत है। हर पल सतर्क रहने का एक तरीका है। और इसके लिए एक बहुत ही सरल 3 चरणीय मॉडल है। देखो, सोचो, करो। पहला कदम देखो। सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि ध्यान से देखना। संभावित खतरों पर नजर रखो। कोई ढीला तार, जमीन पर गिरा हुआ तरल, गलत जगह पर रखा हुआ कोई औजार। दूसरा कदम सोचो। ठीक है, आपने खतरा देख लिया, अब भागकर उस पर कूद नहीं जाना है। रुको, 1 सेकंड के लिए रुकें और सोचें, इससे निपटने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? क्या मुझे मदद चाहिए? क्या किसी और को चेतावनी देने की जरूरत है? और आखिरी कदम, करो। जब आपने सुरक्षित तरीके के बारे में सोच लिया, तब उस पर अमल करें। ये देखो, सोचो करो का जो चक्कर है ना, ये एक बार की बात नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो हर किसी को सुरक्षित रखती है, हमेशा। और ये सारी चीजें हमें सबसे महत्वपूर्ण विचार तक ले आती हैं, संस्कृति। क्योंकि सुरक्षा किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है।
और ये तभी काम करती है जब हर कोई अपनी बात कहने में सहज महसूस करे, सशक्त महसूस करे। इसीलिए हर बैठक में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये सबके लिए एक खुला निमंत्रण है कि कोई भी कह सके, अरे कल मैंने ये देखा था और मुझे वो ठीक नहीं लगा। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां समस्या बताने पर डांट नहीं बल्कि सराहना मिलती है। जरा इस उदाहरण को देखिए, ये गेम चेंजर है। ये नहीं कह रहा है कि अपने सुपरवाइजर को बताओ, ये कह रहा है काम रोक दो। इसका मतलब साइट पर मौजूद हर एक इंसान के पास शक्ति है पॉज बटन दबाने की, अगर उन्हें कुछ भी गलत लगे। इसे कहते हैं असली सुरक्षा संस्कृति। सुरक्षा दिन खत्म होने की सीटी के साथ खत्म नहीं होती। हम दिन को खत्म कैसे करते हैं, वो कल के दिन की सुरक्षित शुरुआत के लिए मंच तैयार करता है। ये पूरे चक्र को पूरा करने जैसा है। इसके लिए एक सरल सा 3 चरणीय नियम है। पहला, छांटे, जो जरूरी नहीं है उसको हटाओ। दूसरा, व्यवस्थित करें, औजारों को अपनी जगह पर रखो। और तीसरा, चमकाएं, क्षेत्र को साफ सुथरा करो। क्यों? क्योंकि एक साफ जगह हमेशा एक सुरक्षित जगह होती है। ठोकर लगने का डर कम, खतरे कम और कल की शुरुआत भी आसान। अब इन बैठकों को असरदार बनाने के लिए माहौल अहम है। हमेशा किसी सकारात्मक बात से शुरू करो, किसी के अच्छे काम की सराहना करो, थोड़ा विजुअल बनाओ, औजारों या तस्वीरों का इस्तेमाल करो। और सबसे महत्वपूर्ण, इसको एक बातचीत बनाओ, भाषण नहीं। लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करो ताकि सबको लगे कि हाँ, उनकी बात सुनी जा रही है। और हाँ, एक सुनहरा नियम, समूह को 20 लोगों या उससे कम का रखें। क्यों? सरल है, इससे ज्यादा भीड़ में लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। छोटे समूहों में हर कोई भाग ले पाता है और बैठक सच में इंटरैक्टिव रहती है। हमने अभी तक निर्माण स्थलों की बात की, लेकिन ये विचार, ये सार्वभौमिक है। जरा अपनी टीम के बारे में सोचिए, चाहे वो ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो या कोई लैब। ऐसा कौन सा एक सरल 5 मिनट का चेक इन हो सकता है जो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।